जी रिकॉर्ड सर। कर। अगर हमें लाइफ में कहीं पे जाना है, पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कि हमें जाना कहाँ पे है। सब लोग इधर आ गए ना, सोनू शर्मा सर की टीम में आ गए, सोनू से काम भी करने लगे। लेकिन उस काम को करके हमें कहाँ जाना है? काम जो आप लोग कर रहे हो, इतनी जो मेहनत कर रहे हो, उसके लिए आपको पता है क्या कि आपको क्या कहाँ जाना है, क्या है आपका सपना, कि क्या आपको चाहिए जीवन में? कुछ अता पता है कि बस ऐसे ही अपन सब मेहनत कर रहे हैं ना? सबके सब आ रहे हैं इधर, 8:30 बजे की ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, रात को 10 बजे की ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, सवेरे 7 बजे की ट्रेनिंग अटेंड कर रहे हैं, कॉलिंग कर रहे हैं, प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, प्रोडक्ट बता रहे हैं लोगों को, इधर लेकर के आ रहे हैं, फिर उनसे बातें करा रहे हैं। लेकिन उसका क्या क्या करना उसका, इन सब चीजों का क्या हमें क्लैरिटी है क्या कि हमें क्या करना है? हमें इस सारे सोनू शर्मा सर की टीम में हमें क्या चाहिए? हमें अपने लाइफ में क्या चाहिए? हमारा कोई है क्या ड्रीम वगैरह, सपना वगैरह हमने बनाया क्या? कुछ ड्रीम है क्या? तो आज हम क्या बनाने वाले हैं ना, अपने ड्रीम के ऊपर बात करने वाले हैं। पहले तो हमें वो सपना देखना और सपने के ऊपर काम करना है। अगर आप सपना ही नहीं देख रहे हो, अगर आप सपना ही नहीं देख रहे हो तो सपने के ऊपर काम कैसे करोगे आप? अगर हमें कुछ चाहिए जीवन में, अगर हमें जीवन में चाहिए, तो अगर उस जीवन को हम देख ही नहीं पा रहे हैं तो हम काम कैसे करेंगे? समझे? तो आज हम क्या बनाने वाले हैं, अपना ड्रीम चार्ट बनाने वाले, ड्रीम लाइफ चार्ट बनाने वाले। बनाएंगे सभी लोग ड्रीम लाइफ जी चार्ट। सर। यानी कितना अच्छा लगेगा आप अपनी ड्रीम लाइफ चार्ट बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। हम्म। और सभी लोगों को बनाना है। आपको क्या करना है, अपनी एक डायरी में, अच्छी सी डायरी, ब्यूटीफुल डायरी में क्या लिखो, माई ड्रीम लाइफ। क्या लिखना है? माई ड्रीम लाइफ। एक मैं आपको जो है ना एग्जाम्पल भी दिखा देता हूँ कि जिससे आपको क्या आ जाए, क्लैरिटी आ जाए कि ड्रीम लाइफ कैसे जो है कि बनाई जाती है, किस तरीके से किया जाता है। देखना चाहेंगे आप सभी लोग? यस सर। हाँ, जी सर। देखना देखना चाहेंगे। चाहेंगे सर। पक्का? पक्का। पक्का की कच्चा? पक्का सर। पक्का। कच्चा वाला नहीं, पक्का वाला पक्का। ठीक है ना, ठीक है, तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। और फिर उसके ऊपर क्या करना है ना, आप लोगों को भी बनाना है। विजन बोर्ड है सर। हम्म। हाँ। कैसा बनाना है? विजन बोर्ड तो बनाना ही है, विजन बोर्ड तो बनाना है, लेकिन अपने को ना ड्रीम लाइफ कैसी होती है, किस तरीके का हमारा ड्रीम लाइफ है और इसका क्या करना है, बना करके हमें ये करना है ना। पहले मैं हाँ। दिखाता हूँ और फिर इसको समझाऊंगा और फिर बनवाऊंगा, है ना। तो ठीक है ये सर। सभी लोग को दिख रहा है? ये दिख रहा है क्या? पवन यादव माई ड्रीम लाइफ, हाँ। ऐसा सबको बनाना है, ठीक है। पवन यादव माई ड्रीम ओके लाइफ, सर। मैं पढ़ करके सुनाता हूँ और अच्छा लगे तो ताली बजाना आप लोग। क्या करोगे? अच्छा लगेगा तो स्क्रीनशॉट ताली, ले लो सर। है ना। तो सबसे पहले, मेरा परिवार मेरी सबसे बड़ी ताकत। मैं परिवार में, मेरे परिवार में मैं, मेरी पत्नी, मेरी बेटी और मेरा बेटा, मेरे पापा मम्मी और भाई बहन है। हम सब एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं और एक खुशहाल, समृद्ध और सम्मानित जीवन जी रहे हैं। ये क्या ड्रीम है ना, ड्रीम लाइफ है। ऐसी लाइफ हमें चाहिए, है ना। मैं अपने परिवार को हर सुख सुविधाएं दे रहा हूँ और उन्हें सुरक्षित, गर्व और खुशी का जीवन दे रहा हूँ। उसके बाद मेरा कैरियर और व्यवसाय, मैं वर्तमान में अपनी नौकरी भी कर रहा हूँ और साथ ही वेस्टीज में सोनू शर्मा सर के साथ एक मजबूत और तेजी से बढ़ता हुआ व्यवसाय बना रहा हूँ। मैं एक सफल लीडर, ट्रेनर और नेटवर्क बिल्डर के रूप में पहचाना जाता हूँ। मैं पूरे भारत भर में फ्लाइट से यात्रा करके बड़े बड़े मंचों पर ट्रेनिंग दे रहा हूँ। ये ड्रीम लाइफ है ना, ऐसा हमें जो है कि करना है। ठीक है। मेरी मासिक आय, मेरी मंथली इनकम 10 लाख रुपीज पर मंथ है। यह आय मुझे आर्थिक स्वतंत्रता, सम्मान और सभी जीवन की सुविधाएं प्रदान कर रही है। मेरे पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज है और मेरा जीवन पूरी तरह फाइनेंशियली सिक्योर है। मेरे पास महिंद्रा की ब्लैक कार इलेक्ट्रिक व्हीकल है जिसकी कीमत लगभग 20 लाख है। जब मैं इसे चलाता हूं तो मुझे गर्व, सफलता और उपलब्धि का एहसास होता है। मेरा लग्जरी घर, मैं अपने परिवार के साथ एक 5 रूम का लग्जरियस हाउस में रह रहा हूँ। मेरे घर में मॉडर्न इंटीरियर, पॉजिटिव एनर्जी और प्रीमियम डिजाइन है। मेरे घर में सोलर सिस्टम लगा हुआ जिससे ऊर्जा की बचत और आधुनिक जीवन शैली बनी हुई है। यह घर मेरे सपनों और मेहनत का प्रतीक है। मैं साल में 2 बार अपने परिवार के साथ फॉरेन वेकेशन पे जाता हूँ। हम नई नई जगहों की यात्रा करते हैं, यादें बनाते हैं और जीवन का आनंद लेते हैं। मेरी लाइफ बैलेंस्ड, पीसफुल और अबेंडेंट है। मेरी बेटी दिव्या और बेटा अवनीश सफल डॉक्टर बन रहे हैं। मैं उन्हें सर्वश्रेष्ठ शिक्षा, मार्गदर्शन और अवसर प्रदान कर रहा हूँ। मुझे अपने बच्चों पर गर्व है। मेरी पहचान एक सक्सेसफुल बिजनेस लीडर, पावरफुल ट्रेनर, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट पर्सन, रेस्पॉन्सिबल फादर एंड हस्बैंड, इंस्पिरेशन ऑफ थाउजेंड्स।
मेरा कमिटमेंट, मैं रोज बहुत। अनुशासन, निरंतर सीखने और कंसिस्टेंट एक्शन के साथ अपने सपनों को साकार कर रहा हूँ। मैं अपने विजन के प्रति समर्पित हूँ। मैं ड्रीमर नहीं, अचीवर हूँ। मैं सक्षम हूँ, मैं योग्य हूँ, मैं अमीर, सफल और प्रभावशाली जीवन जी रहा हूँ। मेरे सपने मेरी वास्तविकता बन चुके हैं। अच्छा लगा सभी लोगों को? अच्छा वो लगा क्या? बहुत बढ़िया। हाँ, तो ताली बजाओ ना। अच्छा लगा तो ताली बजाओ। तो आप सभी को ये बनाना है, बनाओगे सभी लोग। और इसका क्या करना यस है, सर। कलरफुल प्रिंट निकालना है। क्या निकालना है? ये बनाने के बाद मैं बनाने कलरफुल। के बताऊंगा, इसको समझाऊंगा भी, है ना, इसको समझाऊंगा भी, करवाऊंगा भी, बनवाऊंगा भी। ये बनाने के बाद इसका क्या करना, कलरफुल प्रिंट निकालना है। और आपको एक बढ़िया से जो है कि, या फिर एक अच्छे तरीके से कलरफुल लिख लो और उसका प्रिंट निकाल लो। और प्रिंट निकालने के बाद इसको जो है ना रोज आपको क्या करना है, पढ़ना है। इतना पढ़ सकते, इतना समय दे सकते सब लोग? जी इतना सर। समय दे सकते हैं क्या पढ़ने के लिए? अभी मुझे ज्यादा समय नहीं लगा, 1 आध मिनट लगा होगा पढ़ने के लिए, है ना, 1 आध 1.5 2 मिनट लगा होगा। हम्म। इसको क्या करना है, बढ़िया सा प्रिंट निकालना है। आप पोस्टर पे लगा सकते हो, विजन बोर्ड पे लगा सकते हो, कहीं लगा सकते हो, एक अच्छा सा बुकलेट बना सकते हो इसका। और इसको रोज पढ़ना है। ये क्या है, आपकी ड्रीम लाइफ। ये क्या बताती है कि मुझे लाइफ में क्या चाहिए, मेरा परिवार कैसा होना चाहिए, मेरी इनकम कैसी होनी चाहिए, मेरी लाइफ स्टाइल कैसी होनी चाहिए, मुझे पास मेरे जीवन में क्या चाहिए, मुझे कैसी कार चाहिए, मुझे कैसा घर चाहिए, मुझे मेरे कैसे बच्चे चाहिए, मुझे अपने बच्चों को क्या बनाना है ना, मुझे कहाँ पे जाना है, कैसे जाना है, ये सारी चीजें क्या होना चाहिए, आपके पास पता होना चाहिए, तभी तो आप जा पाएंगे ना। अगर हमें पता ही नहीं है तो हम जाएंगे कहाँ पे? अगर हमें पता ही नहीं है कि मुझे कैसी कार चाहिए, मुझे कैसा घर चाहिए, मुझे अपने बच्चों को क्या बनाना है, उसके लिए कितनी मेरे पास इनकम होनी चाहिए, मेरे पास कितना बैंक बैलेंस है, मेरे पास कौन कौन से इनकम सोर्सेज है, मुझे उसके लिए क्या करना है, मैं जीवन में क्या बनना चाहता हूँ, तो ये जो मैंने बनाया उसमें क्लैरिटी आ गई होगी ना। क्लैरिटी आ गई होगी तो सभी लोग बनाएंगे। हम्म। और आपको भी बनाना है और आपकी टीम को भी बनवाना है। क्या करना है, आपको तो खुद बनाना ही है और आपकी टीम को भी बनवाना है। कर पाएंगे सभी लोग ये वाला काम? है ना। देश राज सर, अपने को ड्रीम लाइफ बनाना है, पर हमारा कैसा जो है कि लाइफ होना चाहिए, कैसा जीवन होना चाहिए, हमारी कैसी लाइफ स्टाइल होना चाहिए, ये अगर हमें पता है तो हम उस जीवन को क्या कर सकते हैं, जी सकते हैं, उस पर जा सकते हैं। और मेहनत तो हमें करना ही है। ऐसा नहीं केवल पढ़ना है, पढ़ना इसलिए है कि हमें पता रहे कि हमें क्या चाहिए, और उसके ऊपर फिर हम क्या ले सकते हैं, एक्शन ले सकते हैं। क्लियर बात सभी लोगों को? हम्म। तो अगर कोई मान लो कि आप अपने टीम मेंबर्स को अगर बनवा रहे हो ये सारी चीजें, तो क्या करना है, क्या क्या चीजें उनसे पूछनी है, कैसे बना पाएंगे वो लोग, वो कैसे बना पाएंगे? तो उनसे क्या पूछना है आपको, कि आपके परिवार में कौन कौन है। आप सभी लोग पता है कि आपके परिवार में कौन कौन है? हम्म। पता है क्या? बोले कैसे बात कर रहे हैं सर, ये कोई पूछने की बात है, मेरे परिवार में कौन कौन है? तो आपको क्या लिखना है, आपके परिवार में कौन कौन लोग हैं, तो आप अपने नोटबुक में लिखो, अभी साथ साथ लिखते भी जाओ। साथ साथ में लिखते जाओगे तो आपका क्या हो जाएगा, ड्रीम लाइफ तैयार हो जाएगी, है ना। लिख रहे हो सभी लोग कि मेरे परिवार में कौन कौन है? तो मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरे जो भी आपके पिता मम्मी पापा भाई बहन आपके बच्चे जो भी होंगे उसको आपको लिखना है। लिख पाएंगे सभी लोग? लिख रहे हो क्या, बोलो ना, लिख रहे हो तो फिर आगे बताओ, नहीं तो फिर मैं बताते जाऊंगा, लिख नहीं रहे होगे आप लोग तो। लिखना यस है, यस सर सर, लिख लिख रहे रहे हैं। हैं। एक्सरसाइज सर करनी लिख है, रहे हैं। यस सर एक्सरसाइज यस सर लिख ये रहे हैं। करने, है ना, इसको एक्सरसाइज करना है आप सभी लोगों को, थोड़ा सा समय लगेगा लेकिन अपन करेंगे, है ना। तो अगर करेंगे तब जो यस है सर। रिजल्ट आएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है जी कि सर। आपको पता होना चाहिए कि मेरे फैमिली में कौन कौन है। तो सबको पता होगा कि मेरी फैमिली में कौन है, अपने आप को भी लिखना है ना, ऐसा नहीं कि अपने फैमिली को बाहर से कर लेना। सबका लिख दिया और अपने आप को ही नहीं लिखा। तो सबसे पहले अपने को लिखना, फिर जो है कि आपके पत्नी आपके बच्चे आपके पापा मम्मी भाई बहन जो भी जिसको भी आपको लिखना है, सबको आपको अपने फैमिली में लिखना है। जब हो जाएगा तो हाँ बोलना, फिर आगे बताऊंगा। ये वाली बात है, ड्रीम जी लाइफ अभी सर। बनाना है हो अपने गया को। सर। ड्रीम लाइफ हो जाएगा तो सर बताना। क्या क्या लिखना है? आपके क्या लिखना परिवार है? में कौन कौन लोग हैं, है ना। ऊपर लिखो माई ड्रीम लाइफ, और पहला सवाल है कि मेरे परिवार में कौन कौन लोग हैं, तो आप ये लिखे मेरे परिवार में मैं, वंदना मस्के, और जो भी आपके लोग हैं, बच्चे, माता पिता, जिसको भी आपको लिखना है, आप अपने परिवार में लिखिए कि मेरे परिवार में ये सारे लोग हैं, जिनको मुझे क्या देना है, खुशियां देनी है। मेरा कर्तव्य है कि ये लोग क्या जी पाए, एक खुशी भरा जीवन जी पाए। थोड़ा समय लगेगा, आज हम समय लेंगे, लेकिन अपना ड्रीम लाइफ हम बनाएंगे, ड्रीम लाइफ चार्ट बनाएंगे।
और आपको साथ साथ क्या करना है, अपने फैमिली को भी अपना जो है कि टीम, जो आपकी टीम है ना, उनको भी बनवाना है। अब ऐसा नहीं कि अपना बन गया हो गया, अपनी टीम को भी बनवाना है, उनको एक दिन पकड़ना है। चलिए हम जो है ना अपनी ड्रीम लाइफ के बारे में हम बनाएंगे कि हमें क्या जीवन में चाहिए। जब ये पता रहेगा तभी इस पे आप काम कर पाओगे, नहीं पता रहेगा तो फिर आप काम करते रहोगे, करते 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 पता चला मुकेश सर जैसे बोलेंगे कि क्या हो जाए, ऐसा नहीं पूरे दांत टूट जाए और पता ही नहीं चला। हाँ, और हम बुढ़े हो गए। लिख लिया सभी लोगों ने, ये वाला लिख लिया? हाँ, ये लिख लिया सभी लोगों जी ने? सर। चलिए, अब दूसरा जी सर। सवाल ये है कि अभी आप फिलहाल क्या काम करते हैं। तो आप लिखिए कि मैं जॉब करता हूँ, मैं बिजनेस करता हूँ, मैं हाउस वाइफ हूँ। जो भी आप हो, आप लिखो कि आप जो है कि क्या काम करते हैं अभी फिलहाल में। और साथ में ये भी लिखना कि मैं वेस्टीज में सोनू शर्मा सर की टीम के साथ जो है कि मैं अपना व्यवसाय बिल्ड कर रहा हूँ, अपना बिजनेस बिल्ड कर रहा हूँ। अभी आप जो कर रहे हो और साथ में सोनू शर्मा सर के साथ आप वेस्टीज में अपना बिजनेस बिल्ड कर, इसको भी आपको लिखना है। सोनू शर्मा के साथ वेस्टेज में काम कर रहे हैं सर। बिजनेस बिल्ड कर रहा है, अपना खुद का बिजनेस बिल्ड जी। कर रहा सर अगर सिर्फ हाउस वाइफ है तो वो भी लिखना जरूरी है? है। हाँ लिखो ना, क्या दिक्कत है, आप लिखिए कि अभी फिलहाल क्या हो। या फिर अगर आप वो नहीं लिखना चाहते तो डायरेक्ट लिखो कि मैं सोनू शर्मा सर के साथ अपना बिजनेस बिल्ड कर रही हूँ, ये लिखो आप। हाउस वाइफ नहीं लिखने की इच्छा है तो। हो गए सर। हो गया। जी सर। ठीक है, अब हमें हमें ये कुछ समझना है कि जो भी आप काम कर रहे हो उसमें आप क्या स्ट्रगल कर रहे हो। आपको क्या दिक्कतें आ रही, क्या कोई जॉब में होगा तो उसको दिक्कत आ रही होगी, जॉब में बहुत चिल्लाता होगा, है ना, पैसा बहुत ज्यादा नहीं मिलता होगा, बहुत ज्यादा हमें ओवर टाइम करना होता होगा। तो अपने अपने हिसाब लगे कि जहाँ पे आप हो एज ए हाउस वाइफ। मैं इसलिए बोला था ना हाउस वाइफ आप लिखो, तो हाउस वाइफ में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, अगर आप हाउस वाइफ हो तो आपको क्या क्या दिक्कतें आ रही है। तो आपको जो है कि अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट रहना पड़ता होगा। आप अपने जो है कि अनुसार जो है कि कुछ सामान आपको खरीदना होगा वो नहीं खरीद पा रहे होंगे, है ना, हमेशा जो है कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट रहना होता होगा। या फिर आप जॉब में हो तो आप जो है कि बॉस आपके ऊपर चिल्लाता होगा, आप जो है कि 10 10 12 12 घंटा आप ड्यूटी कर रहे हो, आप अपने फैमिली को टाइम नहीं दे पा रहे हो, है ना, आप हमेशा थक जाते हो काम करते करते, आप जो है कि लग्जरियस लाइफ स्टाइल नहीं जी पा रहे हो, आप अपने सपने को पूरा नहीं कर पा रहे हो। तो क्या क्या चैलेंजेस आप अभी फेस कर रहे हो वो लिखना है आपको। जहाँ पे भी हो, जो भी आप काम करो उसमें क्या आपको दिक्कतें आ रही है, जो भी आपको दिक्कत है, एज ए हाउस वाइफ आपको क्या दिक्कत आ रही है, एज ए स्टूडेंट आपको क्या दिक्कत आ रही है, एज ए जो है कि जॉब करते हुए क्या दिक्कत आ रही है, आपको क्या क्या चैलेंजेस अभी जो है कि फेस करने पड़ रहे हैं। या फिर केवल आप सोनू शर्मा सर की टीम में हो तो उसमें क्या क्या दिक्कतें आ रही है आपको, मतलब इस बिजनेस को करने में क्या क्या दिक्कतें आ रही है, आपको लीड नहीं प्रॉपर आ पा रही है, आप प्रॉपर तरीके से लोगों से बात नहीं कर पा रहे हो, आपके लोग जो है कि वो आपकी बातें नहीं सुन रहे हैं, आपका टीम नहीं बन पा रही है, आपका जो है कि बिजनेस बड़ा नहीं हो पा रहा है, आपको अभी इनकम नहीं आ रही है। तो जो भी आपके चैलेंजेस हैं वो सारे चैलेंजेस को क्या करना है, लिखना है। लिख रहे हैं सभी लोग? मन से लिखना, आधा अधूरा मत लिखना, क्योंकि ये एक बार बनता है, बार बार बैठ करके आप थोड़ी बनाओगे, फिर उसके बाद थोड़ी आपको मन होगा बनाने के लिए। एक बार मन लगा करके, टाइम ले करके, दिल से के साथ, पूरी शिद्दत के साथ आप अपना ड्रीम लाइफ आपको बनाना है। और ये सारा करने के बाद हम क्या करेंगे, अपनी ड्रीम लाइफ को बनाएंगे। और फिर उसको क्या करेंगे हम रिकॉर्डिंग कर दीजिए। क्या बोले सर देसराज सर? सर रिकॉर्डिंग कर दीजिएगा इसको। हाँ रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ ना, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। आपको भी बनाना है और आपकी पूरी टीम का बनना चाहिए, ये हमें ध्यान देना है। तो ये क्वेश्चंस लिख लो कि हमें उनसे क्या क्या लिखवाना है। तो पहले उनकी फैमिली के बारे में लिखवाना है, वो फैमिली को कैसा जीवन देना चाहते हैं, किस टाइप का जीवन देना चाहते हैं। और फिर वो अभी वो क्या काम कर रहे हैं और उस काम में क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं, अभी हम क्या काम कर रहे हैं और क्या क्या चैलेंज आ रहे हैं। जैसे मैं जॉब कर रहा हूँ तो मुझे जो है कि टाइम टाइम जो है कि नहीं मिल पा रहा, सारा टाइम जो है कि मेरे जॉब में जा रहा है।
मुझे बहुत बहुत ज्यादा पैसा कमाना है, मुझे वो पैसे उतना वहां पे नहीं मिल पा रहा है ना। तो मुझे ये सारे चैलेंजेस आ रहे हैं, दिक्कतें आ रही हैं। मुझे फॉरेन घूमना है, मुझे अपने बच्चों को फॉरेन घुमाना है, अपनी वाइफ को घुमाना है, अपने पेरेंट्स को घुमाना है, पापा मम्मी को घुमाना है ना। हेल्दी जीवन सबको जो है कि देना है। तो ये सारी चीजें जो है कि इसके लिए क्या चाहिए मुझे, अच्छा खासा पैसा चाहिए, है ना। रेडमी 8 से कौन है? रेडमी 8 से नाम लिखो ना, जो भी सर या मैम होंगे ना रेडमी 8 से, आप अपना नाम लिखिए। अब नाम लिखने को बोला तो चले मत जाना। लिखा के क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं हमें, क्या क्या दिक्कतें आ रही है ना, पूरा एकदम एकदम जो जो दिक्कतें सब लिख डालो, है ना। मेरा हस्बैंड सुनता नहीं है, मेरी वाइफ सुनती नहीं है, मेरे बच्चे मेरा सुनते नहीं है, उनको मैं जो है कि अच्छा लाइफ स्टाइल नहीं दे पा रही हूँ, अच्छा जीवन नहीं दे पा रहा हूँ। सारा चीज लिखो जो भी आप दिक्कतें फेस कर रहे हो। पैसे की घर में तंगी है, जब भी कुछ खरीदना रहता है तो बार बार ध्यान आता है कि मेरे पास तो अभी पैसे नहीं है, अगले महीने खरीद लूंगा, अगले महीने खरीद लूंगी। कहीं घूमने जाने की इच्छा होती है तो वहां पे हम नहीं जा पाते हैं कि पैसा तो अभी है नहीं। 2 4 5 महीना बाद देखेंगे, पहला पैसा इकट्ठा करेंगे फिर जाएंगे। तो दिक्कतें आ रही होगी ना कहीं पे कहीं ना कहीं। जॉब में सुबह निकलना पड़ता है और रात को घर तक आना पड़ता है। बच्चे सोए रहते हैं तभी मैं जॉब के लिए निकल जाता हूँ, और जब बच्चे आता हूँ तो बच्चे सोए मिलते हैं। और फिर उठ करके सुबह फिर से उठ करके जाना पड़ता है, तो रात को क्या करने के लिए आता हूँ, मैं खाना खाने और सोने के लिए आता हूँ। तो ऐसा जीवन मुझे जो है कि नहीं चाहिए। मुझे एक अच्छा जीवन चाहिए कि मैं क्या कर पाऊँ, अपने टाइम को प्रॉपर तरीके से मैनेज कर पाऊँ। और ये सारी चीजें लिखा आप लोगों ने? लिखा? क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं सभी लोगों ने लिख लिया? आगे बताओ, आगे बताओ क्या। अगला सवाल है कि ये जो भी आप कर रहे हो ना, जो भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, तो अभी आप कितने सालों तक और स्ट्रगल करना चाहते हो? स्ट्रगल तो कर रहे हैं ना अभी अपन, और कितने सालों से हम स्ट्रगल कर रहे हैं और कितने सालों तक स्ट्रगल करना चाहते हैं? तो वो लोग क्या सर, ये भी कोई चीज है ना, जितना जल्दी हो जाए उतना जल्दी छुटकारा मिल जाए। तो इतना आसान थोड़ी है छुटकारा पाना। कुछ तो आपने सोचा होगा ना कि अभी मैं क्या कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ। और मैं अभी क्या कर रहा हूँ, वेस्टीज में काम कर रहा हूँ ना, सोनू शर्मा सर के साथ काम कर रहा हूँ। तो इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए मुझे जो है कि 3 साल का तो समय लगेगा ही, 3 4 साल का समय लगेगा। तो आप लिख सकते हो कि मैं अभी जो है ना 4 साल तक और जो है कि बस स्ट्रगल करना चाहती हूँ, उसके बाद में बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करना चाहता हूँ, बिल्कुल स्ट्रगल नहीं करना चाहती हूँ। कितने सालों से भी आप स्ट्रगल कर रहे हो, ये परेशानियां, ये मीटिंग खत्म हो रही दोबारा ज्वाइन होना, ये सारी परेशानियां जो भी आपको फेस कर रहे हो आप, जो आपने लिखा कि ये मैं स्ट्रगल फेस कर रहा हूँ, तो कितने सालों से आप कर रहे हो? तो किसी का हो सके कि 2010 में जॉब लगी हो और 2026 आ गया तो 16 साल से वो स्ट्रगल कर ही रहा है। किसी का 2000 जो है कि 12 में जॉब लगी होगी तो अभी जो है कि 2026 आ गया है, तो उसके अकॉर्डिंग स्ट्रगल कर रहा है। तो कितने सालों से आप स्ट्रगल कर रहे हो? कोई जो है कि 2018 में जो सोचा होगा पाहिजे कि ते मुझे घेते बनने मी. का, और अभी बन नहीं पाया और स्ट्रगल कर ही रहा है, सारखं कर ही रहा है। लागतंय ना. तो आप कितने सालों से स्ट्रगल कर रहे हो और कितने सालों तक और स्ट्रगल करना चाहते हो आप? लिख रहे हैं क्या मुकेश सर, लिख रहे हैं? मन से लिखना है ना, मन से दिल लगा करके लिखना है। मन लगा करके दिल लगा करके लिखिए, अपना ड्रीम लाइफ बनाइए। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि हमारी दिक्कतें क्या है, परेशानियां क्या हैं, क्यों हो रहा है सब चीजें, और मुझे क्या बनना है, क्या करना है।
लिख लिया सभी लोगों ने? इतना लिख लिया? अब आगे हमें क्या करना, आगे क्या लिखना है, ये तो हमारा जो है ना पर्सनल डिटेल हो गया। अब आपको करना है कि आपको ये समझिए कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बड़ी सफलता कुछ खास लोगों को ही मिलती है। आप क्या मानते हैं? ऐसा सही है या फिर क्या आप मानते हैं? तो आपके अनुसार सफलता किन लोगों को मिलती है? ये सवाल का आपको जवाब लिखना है। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि सफलता जो है ना कुछ कुछ ही खास लोगों को मिलती है। जैसे सोनू शर्मा सर जैसे लोग हो गए, वो तो सफल हो गए। तो क्या ये सही बात है कि क्या केवल सोनू शर्मा सर ही केवल सफल हो सकते हैं, या फिर विवेक बिंद्रा ही सफल हो सकते हैं, या फिर जो है कि अमिताभ बच्चन ही सफल हो सकते हैं, अंबानी सफल हो सकते हैं, अडानी भी सफल हो सकते हैं, या फिर आपका ऐसा मानना है कि हर कोई जो मेहनत करता है वो सफल हो सकता है? तो आपके अनुसार सफलता किन लोगों को मिलती है? आप लिखिए कि जो है ना 12 बजे जो है कि दोपहर तक सोता रहता है वो सफल हो जाता है। अगर ऐसा लगता है तो आप लिखिए, या फिर जो है कि जो अपने लाइफ को लेकर के क्या है, डेडिकेटेड है, पैशनेट है, काम कर रहा है, इस जो है कि क्या आपको लगता है वो आप ये करिए। आपके अनुसार सफलता किन लोगों को मिलती है, जो भी आपके मन में आ रहा है ना अभी आप लिखो, है ना? जो भी आपको लगता है किन लोगों को सफलता मिल सकती है वो आप लिखिए। और जो आपने लिखा तो अब ये लिखो कि मेरे अंदर ऐसा क्या है, मेरे अंदर ऐसी क्या कमी है जो कि मैं उसको कमी को क्या कर सकता हूँ, उस पर काम कर सकता हूँ। जैसे आपने लिखा होगा कि वो लोग मेहनती होते हैं, वो लोग जो है कि उनका गोल क्लियर होता है, उनका विजन क्लियर होता है, जो भी करते हैं जो है कि उस पे काम करते हैं, जो भी सोचते हैं, तो उसको आप लिखो, है ना, कि सफलता किन लोगों को मिलती है। और फिर आप ये लिखो कि इसमें से कौन सी क्वालिटी मेरे अंदर नहीं है जो मुझे डेवलप करनी है। ये कौन सी क्वालिटी ऐसी है जो मुझे क्या करनी है, डेवलप करनी है। कि वो लोग बहुत ही अच्छी उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स होती है, उनका जो है कि एटीट्यूड पॉजिटिव होता है, जो लोग सफल लोग होते हैं हर चीज को सकारात्मक नजरिए से देखते हैं। तो मैं देखती हूँ क्या, मैं देखता हूँ क्या, नहीं देखता हूँ, तो मुझे क्या करना है, डेवलप करना है अपने अंदर, है ना, ये क्वालिटी क्या करनी है, डेवलप करनी है। तो मन से लिखो, है ना, सारी चीजें जो लिख रहे हो ना, तो बहुत जल्दीबाजी में नहीं लिखना है। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, अपनी ड्रीम लाइफ के बारे में, अपनी खुद की लाइफ है ना, आपकी अपनी खुद की लाइफ है। ये पवन यादव की लाइफ के बारे में आप नहीं लिख रहे हैं, आकांक्षा मैम की लाइफ के बारे में नहीं लिख रहे हैं, आप जो है ना खुद के बारे में लिख रहे हैं आप, है ना, श्रवण सर की लाइफ के बारे में नहीं लिख रहे हैं, वंदना मैम की लाइफ के बारे में लिख रही है। तो ये आपका जीवन है, तो अपने जीवन के बारे में आपको क्या करना, लिखना है। सर जी आ गया है ना, हो गया, नेट चालू हो गया है। चालू हो गया ना? हाँ हाँ हाँ, ओके, थैंक यू। तो आपकी अपनी खुद की लाइफ है और आप इसको डिजाइन करने वाले हैं, तो आपको जो है ना उसी हिसाब से लिखना है, समय दे करके, सोच करके, थोड़ा सा टाइम लो सोचने के लिए, बहुत जल्दीबाजी नहीं है। आज अपन 3 बार भी चालू कर सकते हैं इसको, मीटिंग को, है ना, क्योंकि आज संडे है तो कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो 2 बार तो अपन करते ही है, तीसरा बार भी कर सकते हैं अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो। लेकिन मैं चाहता हूँ कि सभी लोगों का क्या हो जाए, बन जाए, सभी लोग अपने जीवन को थोड़ा सा जो है ना देख पाए कि मेरा का जीवन कैसा होना चाहिए। और फिर उसके बाद क्या करना है, अपने को काम करना है। जब ये बन जाएगा, आपको बनाना आ जाएगा ना, तो आप अपनी टीम को आसानी से बनवा सकते हैं। लेकिन अगर अपने को ही बनाना नहीं आएगा तो फिर हम टीम को कैसे बनवाएंगे? और सारा का सारा बिजनेस किसके ऊपर डिपेंडेंट है, हमारे टीम के ऊपर डिपेंडेंट है। हो गया इतना, फिर आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। अब आपको ये सोचना है कि अगर आपने वेस्टीज को ज्वाइन किया है, तब क्या क्या पर्पज के साथ आपने ज्वाइन किया है। वेस्टीज को आपने ज्वाइन किया होगा तो सोचा होगा ना, कुछ सोचा होगा कि वेस्टीज को ज्वाइन करने के बाद हमें क्या मिलेगा, किस टाइप की मुझे लाइफ स्टाइल होनी चाहिए, मुझे क्या करना है इसको ज्वाइन करके। तो आप लिखिए कि आपका क्या उद्देश्य था, क्या पर्पज था वेस्टीज बिजनेस को ज्वाइन करने के लिए। किसी का पर्पज होगा कि पार्ट टाइम इनकम में कुछ आ जाए, घर आ जाए, है ना,
घर में कुछ पैसे आ जाए, 10 20 25 50 हजार एक्स्ट्रा रुपए आ जाए, किसी का पर्पज होगा, नहीं नहीं नहीं, मुझे वेस्टेज में ही जो है ना, मुझे क्या करना है यहाँ पे जो है कि मुझे वेस्टेज में वीएमसीएम तक जाना है। मुझे वेस्टेज से ही क्या करना है, 10 लाख रुपए पर मंथ, 20 लाख रुपए पर मंथ, 40 लाख रुपए पर मंथ कमाना है। मुझे ड्यूसडी बनना है वेस्टेज में। और कुछ लोगों को क्या होगा कि मुझे 10 हजार, 5 हजार, 8 हजार रुपये आ जाए, बस हो गए। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे। तो आपका क्या पर्पज है वेस्टेज को ज्वाइन करने के लिए, क्या पर्पज है? मेरा जैसे पर्पज क्या है कि मैं चाहता हूँ क्या, कि मैं जो है ना वेस्टेज के जितने भी फॉरेन ट्रिप है ना, सब मैं ही घूम के आऊँ, सब घूम डालूं, क्या बात है है। ना। साल भर में 2 बार वाह। कराती है वेस्टेज, है ना, फॉरेन 2 बार लेकर के जाती है। तो हर 2 साल क्या करूं, मैं वेस्टेज का पैसा वो निकालूं, और वेस्टेज के साथ जाकर के क्या करूं, फॉरेन घूम करके आऊं। मेरा क्या है, बड़े बड़े मंचों पे जाकर के, बड़े बड़े स्टेजेस पे जाकर के क्या करूं, लोगों को ट्रेनिंग दूं। मेरी बड़ी सी टीम हो, 10 लाख लोगों की टीम हो, और हर जगह मैं जो है ना केवल फ्लाइट में घूमते रहूं, और यहाँ जाऊं वहां ट्रेनिंग दे करके, और फिर फ्लाइट पकड़ूं दूसरी जगह ट्रेनिंग दे के आऊं, फिर फ्लाइट पकड़ूं तीसरी जगह ट्रेनिंग दे के आऊं। समझ तो मेरा गई। ऐसा सोचना है। आप क्या, अच्छा। आपका क्या उद्देश्य है वो आप देखिए, है ना। आप अपने अकॉर्डिंग देखिए, मैं अपने अकॉर्डिंग, मैं जो है कि मैं अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि मेरा क्या सोचना है, कि इस बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद मेरा क्या सोचना है। मेरी जो है ना कम से कम जो है कि यहाँ पे कुछ ही समय में जो है ना 10 लाख रुपए की पर मंथ की इनकम में तुरंत के तुरंत कमा पाऊँ। तो आप क्या सोच करके आए हैं, वो आप देखिए, है ना। मैं यहाँ से इनके पैसे से क्या करूँ, वेस्टेज के जो है कि बिजनेस को इतना अच्छा करूँ कि इसके पैसे से मैं क्या करूँ, मैं अपनी ड्रीम कार खरीद पाऊँ। मैं क्या करूँ, मैं जो कि लग्जरियस जो है कि मैं अपना हाउस बनाऊं, घर बनाऊं, बड़ा सा घर, है ना। तो आप क्या देख रहे हैं वेस्टेज को, वो आपको देखना है आपने किस पर्पज से वेस्टेज ज्वाइन किया था। मुझे तो पूरा क्लियर है, मेरा पूरा गोल क्लियर है कि मुझे जो चीज जॉब में नहीं मिल सकती ना, मुझे यहाँ पे मिल सकती है अगर मैं मेहनत करूँ तो, और अगर मैं इस बिजनेस में टिका रहूं तो। मेरा तो सारा क्लियर है। आप किस क्लैरिटी के साथ इसको देख रहे हैं, वो आपको लिखना है। क्या यहाँ पे क्या चाहते हैं आप, किस उद्देश्य के साथ आप जुड़े हुए हैं, किस पर्पज के, तो आप लिखो जो भी आपको लगता है ना। जितना लगता है उतना आप लिखो। किसी को लगता है 20 हजार रुपये पर मंथ, किसी को लगता है 50 हजार रुपये पर मंथ, किसी को लगता है 1 लाख रुपए पर मंथ मैं यहाँ से कमा लूँ तो मेरे लिए क्या है, सफिशियंट है। किसी को लगे कि 2 लाख रुपए पर मंथ कमा लूँ तो मेरे लिए सफिशियंट, अगर इतना भी मुझे वेस्टेज से मिल जाए आने वाले 10 सालों में, तो मेरे लिए क्या है, बहुत है। तो जो आपको लगता है वो लिखिए। मुझे वेस्टेज के बिजनेस से जो है कार नहीं आप, लेकिन बाइक जो है कि एक अच्छी सी आ जाए, स्कूटी में एक अच्छा सा खरीद लो। अगर वह आपको ऐसा लगता है तो वैसा आप लिखिए। नहीं नहीं, मेरे पास जो है ना वेस्टेज के बिजनेस से मैं एक लग्जरियस कार ले पाऊँ, अगर आपको लगता है तो